तो मैं पप्पू जी से बताना चाहता हूँ जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। और आप लोग की तरफ से भी देखा है कि आप लोग भी जो कर रहे हैं जा करके इसके घर तो उसके घर, इसके गाँव तो उसके गाँव, ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो अपने पब्लिसिटी के लिए जा रही है। तो ये भी तो देखा जा रहा है ना कि आप सिर्फ जाके कर क्या रहे हैं, ये भी तो बात होता है ना। तो कम से कम जिस पक्ष से जाते हैं, जिसके घर में जाते हैं, जिसके गाँव में जाते हैं, जिसके शहर में जाते हैं, जिसके जिला में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन जिस मकसद से जाते हैं उस मकसद में उसके सपोर्ट में एनी टाइम खड़ा रहने की आपको जरूरत है। और नहीं खड़ा रहिएगा तो आप इंसाफ के लिए जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं, हमारा उम्मीद है कि आप तो इंसाफ दिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन कब तक उसके पक्ष में उसके पीछे खड़े रहते हैं ये पब्लिक देखती है, पब्लिक जज भी करती है। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही देखा, थंबनेल में जैसा कि लगा हुआ है कि इतनी बड़ी जो फिर से जो घटना हुई है बिहार में, उसको श्वासन देने के लिए पप्पू यादव जी ने वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और उससे पहले की बात कर ले तो ये घटना बिहार का समस्तीपुर जिला का खानपुर प्रखंड के कानू बिशनपुरा गांव का जो है। और मैं साथ में भी बता दूं कि यह घटना 11 अगस्त को हुआ था, जिस दिन हिंदुओं का महापर्व रक्षाबंधन था, उसी दिन घटना हुई थी। और यह घटना इतनी ज्यादा दर्दनाक थी, यह घटना के बारे में आप लोगों को पता चलेगा और शायद पता चला भी होगा, तो शायद आप लोग भी ये सोच के हैरान होंगे कि शायद ऐसी ऐसी घटना बिहार में ही देखने को क्यों मिलता है। इससे पहले देखा जाए तो आरती छोटू का जो घटना हुई थी, जिसने प्रेम प्रेमिका के बीच में जो प्यार मोहब्बत था, जिसमें प्रेमिका को छोड़ करके प्रेमिका की हत्या हुई थी। और इस घटना में भी जैसा मामला बाहर निकल करके आ रही है, तो इसमें भी प्रेम प्रेमिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्रेमिका को छोड़ करके प्रेमी को ही हत्या कर दी जाती है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक ऐसी घटना जो एक खत्म नहीं होता, एक दूसरा पैदा हो जाता है। तो कहीं न कहीं जितना भी नेता मंत्री की बात किया जाए और प्रशासन की बात किया जाए, तो सबसे पहले नेता मंत्री में आते हैं तो यहाँ पे पप्पू यादव जी भी हैं जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यानी सोनी के घर पे जो पहुँचे हुए, जहाँ पे पंकज का जो मृत्यु हुआ था उसी गाँव में पहुँचे हुए हैं। और एक पहुँचने का क्या मकसद है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, जितने भी पंकज के घर वाले हैं यानी उसके फैमिली जितने भी हैं, सभी लोग पप्पू यादव के पैर पर गिर करके जैसा कि गिड़गिड़ा रहे हैं और जैसे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मंत्री लोग से रिक्वेस्ट है, और जो भी है जो उसके घर पे जा रहे हैं मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि जितना भी सब घटना होती है आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, आप वहाँ पहुँच रहे हैं, अगले को श्वासन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का ऐसा एक होता है ना कि नियम कानून बिहार में लागू किया जाए कि शायद ऐसा अगले बार से किसी भी प्रेम प्रेमिका के बीच में जो भी होता है, जो किसी का मर्डर किया जाता है, तो ऐसा ना हो। उन लोग का भी एक कड़ी से कड़ी सजा का एक नियम बनाया जाए, जो भी ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मैं साथ में भी बताते चलूं कि पंकज और सोनी के बीच में जो प्रेम प्रसंग था, तो जैसा कि बयान बाहर निकल के आ रहा है कि सोनी का कहना है कि मैं इससे बात करती थी, लेकिन कभी ऐसा पर्सनल टाइम में या तो फिर ऐसा सिचुएशन में नहीं मिली हूँ जो अगले को लगे कि मैं प्रेम में जो बहुत होता है क्लोज ले, तो मैं फिजिकल रिलेशनशिप कहा जाए तो मैं कभी नहीं हुई हूँ, ऐसा सोनी का कहना है। तो एक मैं फोटो भी दिखाना चाहता हूँ लाइव, जैसा आप देख रहे हैं ये फोटो है जो एक तरफ पंकज है और एक तरफ सोनी है, जो एक साथ का फोटो है, एक साथ फोटो सेल्फी फोटो जो क्लिक किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोनी का जो कहना है कि इससे मैं प्यार करती थी, करीबन तो 6 महीने हो गए। तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं कि ये 6 महीने का प्यार है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि काफी दिन का प्यार है इस दोनों का बीच में था। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि दोनों काफी अच्छे सिंगर थे और काफी अच्छे गाने गाते थे, जो भोजपुरी लोकगीत का गायक थे। जैसा कि बताया जा रहा है सोनी का द्वारा जो बताया जा रहा है कि इससे पहले मैं बहुत बार मिल चुकी हूँ पंकज से और मेरे साथ में गाना भी गाता था। तो और मैं साथ में ये भी बता दूं कि जो फांसी का जो मौत है यानी पंकज को जो बताया जा रहा है, जो घर में नहीं हुआ, ये घर से बाहर यानी गाँव से बाहर जो बिजली के जो खंभे होते हैं, बड़े वाले खंभे होते हैं, उसमें उसको फांसी के कंडीशन में उसी का कपड़े से यानी उसी का जो भी था गमछा बोला जाए या तो फिर और कुछ और बोला जाए, मतलब कपड़े से ही उसको फांसी का जो फंदा लटकाया गया था। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि उसमें एक सभी का मिली भगत है। और इसमें यह बोला जाए कि अगर जब सोनी का घर वाले को बोला जाए या तो फिर पुलिस प्रशासन को बोला जाए, मंत्री को बोला जाए या तो फिर वहाँ पर जो भी है मुखिया वगैरह का बोला जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मौत हुआ है जो सभी लोग का होता है कि मिली भगत से पंकज का मौत हुआ है। और मैं साथ में भी बता दूं
दूं कि जैसा कि जांच के लिए पुलिस अपने साथ में जो डॉग लाए थे यानी कुत्ता लाए थे, और डॉग सीधा के सीधा सोनी के घर में जाने लगा था, जैसे कि उसको प्रूफ करना था कि मौत किसने किया, किसके द्वारा मौत हुआ है। तो जो कुत्ता का जो गले में जो फंदा था, जो एक प्रशासन यानी पुलिस अधिकारी के हाथ में था, और घर में जाने से पहले कुत्ता को खींच करके बाहर किया, मतलब दरवाजे से बाहर किया और वहाँ पे रोक लिया था। आखिर वहाँ पे लाने का क्या मकसद था? उन लोग तो पकड़ना था मुजरिम को जिसने पंकज का जो मौत किया था। तो वो प्रूव करने के बजाय कुत्ते को बाहर किया और उस घटना को सच्चाई दिखाने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। ऐसा पुलिस के द्वारा किया गया है। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि जिस पोल के यानी बिजली के खंभे के नीचे पंकज का जो फांसी लगी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे प्रूफे हैं। जो नीचे खंभे के पास में एक लड़की का पायल भी गिरा हुआ है, और वहाँ पे पंकज का बहुत सारे उसका जो कपड़े था यानी शर्ट वगैरह का कपड़े था, गमछा वगैरह था, तो वहाँ पे वैसे बिखरा हुआ था। प्रशासन को वहाँ पे जितना भी प्रूफे वाली चीज हो गया, जैसे कि पायल हो गया और कपड़े हो गया, उन सभी चीजों को एक साथ में वहाँ से उठाना चाहिए था और एक जांच के लिए लैब वगैरह में जाना चाहिए था। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जिससे प्रूफ निकल सकता था कि ये मौत किसने किया। तो ऐसा बिल्कुल ही सामने बिल्कुल ही नहीं देखा जा रहा, और बिल्कुल भी ऐसा पुलिस के तरफ से बहुत सारे ऐसी ढिलाइयाँ हैं। और मैं साथ में भी बता दूं कि यानी सोनी का जो फोन था, उस फोन पे पंकज मैसेज किया था कि अगर जब तुमसे शादी करना चाहता हो नहीं शादी करोगी तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे वैसे बहुत सारे मैसेज था उसके फ़ोन में, सोनी का फ़ोन में। तो सोनी का फ़ोन में चेक भी किया गया तो मैसेज सारा का सारा निकला है, प्रूफ आया है। और सोनी का कहना है कि इससे मैं बात तो करती थी लेकिन ऐसा कभी बात नहीं हुआ कि ऐसे मैं शादी कर लूँगी, और हमारा कास्ट का भी नहीं है तो बहुत सारे घर से प्रॉब्लम होगा। तो सोनी का ऐसा कहना था, लेकिन पंकज को कहना था कि कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्ही से शादी करूंगा, तुमसे प्यार किया हूं तो तुमसे जरूर शादी करूंगा, ऐसा पंकज का कहना था। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात निकल करके आ रही है सामने कि पंकज के घर वाले को भी पता था कि ये इससे प्यार करता है, इससे बात करता है जो भी होता है, और सोनी का घर वाले को भी पता था कि मेरी बेटी से तो मेरी इससे सोनी से ये लड़का बात करता है, ठीक है। तो सोनी का घर वाले जितना भी होगा उसका फैमिली मेंबर्स हो गए, तो सोनू का घर में जो वार्निंग होता है वो दिए हुए थे पहले से ही कि तुम पंकज को संभाल लो वरना उसको मैं मारूंगा, धमकाऊंगा, जो भी कुछ होता है मारने की धमकी मतलब दिया था उन लोगों ने। और कुछ ही दिन के बाद यानी 11 तारीख को देखा जाए तो बिजली के खंभे पे पंकज का जो लाश था लटका हुआ मिला था। तो काफी दर्दनाक घटना है, और ऐसा बिहार में मतलब एक खत्म नहीं होता, एक बन जाता है, एक बन करके तैयार होता है। बहुत ज्यादा एक डरावना घटना होता है बिहार में। शायद अब इसके बाद प्यार मोहब्बत से बिहार वाले जितना भी आज के जनरेशन के जो पीढ़ी चल रही है, तो कहीं ना कहीं सब लोग का दिल में एक खौफ से एक हो गया है, एक डर पैदा हो गया है कि शायद प्यार करना ही गलत है, प्यार करना ही गुनाह है। और मैं साथ में पप्पू यादव की बात कर लूं तो पप्पू यादव हर एक जगह पे जाते हैं जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, जैसे कि छोटू के गांव में भी गए थे, आरती गांव में भी गए थे, और यहाँ पे पंकज सोनू के भी गांव में चले गए। तो मैं बता दूं कि जाने से कुछ नहीं होता, आपको एक नियम कानून लागू करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, प्रेम प्रसंग में ऐसा क्यों होता है, प्रेमिका को छोड़ करके प्रेमी को ही जान क्यों मारा जाता है। एक बहुत बड़ी मुद्दा है, इस पे बात करना चाहिए। आखिर मौत करना कहाँ तक सही है, और अपने जो कानून होता है अपने हाथ में लेना ये कहाँ तक सही है। उनको इस मुद्दे पे आवाज़ उठाना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए। तो जाने वाने से कुछ नहीं होता है। तो मैं पप्पू जी से बताना चाहता हूँ जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। चलिए वहाँ तक गए, सही किए, लेकिन उसका सोल्यूशन तो भी होता है ना, सोल्यूशन करना चाहिए। प्रशासन की तरफ से भी देखा जा रहा बहुत सारी ढिलाइयाँ हैं, और आप लोग की तरफ से भी देखा जा रहा कि आप लोग भी जो कर रहे हैं जा करके इसके घर तो उसके घर, इसके गाँव तो उसके गाँव, ये भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो अपने पब्लिसिटी के लिए जा रहे हैं। तो ये भी तो देखा जा रहा है ना कि आप सिर्फ जाके कर क्या रहे हैं, ये भी तो बात होता है ना। तो कम से कम जिस पक्ष से जाते हैं, जिसके घर में जाते हैं, जिसके गांव में जाते हैं, जिसके शहर में जाते हैं, जिसके जिला में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन जिस मकसद से जाते हैं उस मकसद में उसके सपोर्ट में एनी टाइम खड़ा रहने की आपको जरूरत है। और नहीं खड़ा रहिएगा तो आप इंसाफ के लिए जाते हैं, किस चीज के लिए जाते हैं, हमारा उम्मीद है कि आप तो इंसाफ दिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन कब तक उसके पक्ष में उसके पीछे खड़े रहते हैं। ये पब्लिक देखती है, पब्लिक जज भी करती है, ठीक है। तो पप्पू यादव जी आप जो भी कर रहे हैं तो कम से कम उनको इंसाफ दिलाने तक उसके साथ में खड़े रहना चाहिए, उसके सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। तो चलिए मैं समस्तीपुर जिला से यानी पंकज और सोनी के जैसे भी कुछ नया अपडेट हमारे पास न्यूज आता है तो हमारा कोशिश रहे कि मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।